Hey guys, welcome back to my YouTube channel. What is stock market? Stock market also known as share market. Stock market को हम share market भी कहते हैं. जैसे stock market is a place where investor can buy and sell shares of कंपनीज. ठीक है, स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे जो जो बायर एंड सेलर है वो अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं. जैसे कि ये एक बायर है, ये एक इन्वेस्टर है एंड ये एक बड़ी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड है. वी डोंट नो कौन सी कंपनी है. ठीक है, एक्स वाई जेड नाम रखा है. इसने शेयर इशू किया. ओके, एंड जो इन्वेस्टर है वो इस शेयर को बाय एंड सेल कर सकता है. पहले वो बाय करेगा. ओके, एंड जब वो बाय करेगा तो उसके बाद वो वेट करेगा कंपनी के प्रॉफिट का. एंड जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एज अ इन्वेस्टर उसको भी प्रॉफिट होगा. एंड कंपनी का प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टर का प्रॉफिट. ओके, एंड जैसे ही उसको प्रॉफिट होगा वो उस शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को सेल कर देगा और उसको प्रॉफिट हो जाएगा एंड वो उस शेयर से, उस स्टॉक से, पर्टिकुलर स्टॉक से निकल जाएगा. सो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स: इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कम अमाउंट में अपना स्टॉक बाय करते हैं एंड वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ना कि इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट के लिए. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, हैज फंड्स, पेंशन फंड्स. ये सारे बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं. एंड मार्केट मेकर्स ऑल द टाइम मार्केट में बैठे रहते हैं और वो बार बार मार्केट को कभी ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके जाते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते ही रहते हैं. एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जैसे कि जो ब्रोकर्स होते हैं, वो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं. वाई स्टॉक मार्केट मूव्स, मतलब स्टॉक मार्केट मूव क्यों करता है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफली. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल. ठीक है, फंडामेंटली हम पढ़ेंगे अर्निंग. जो उसकी अर्निंग होती है उसकी वजह से भी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर नीचे होता है. लाइक अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है. ठीक है, इंक्लूडिंग अर्निंग, ग्रोथ, जो ग्रोथ है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट. तो ये भी होता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कंपनी की वो इम्पैक्ट करती है. एंड गाइस, न्यूज़ कैन ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन मार्केट. लाइक कोई न्यूज़ आ गई, जैसे कोई बड़ी न्यूज़ अभी आई थी कि वॉर हो गया. ठीक है, तो पाकिस्तान के वॉर के साथ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जब अगर मान लो इन केस यूएसए के साथ वॉर हो जाएगा हमारा, तो उसकी वजह से भी जो इंडियन मार्केट है वो नीचे जा सकती है. तो इस वजह से लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, फियर की वजह से अपना पैसा निकाल लेंगे, उससे मार्केट नीचे चला जाएगा. एंड उसके बाद हम जानेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं पॉलिटिकल रीजंस. एंड पॉलिटिकल रीजंस आप लोग को पता होगा पॉलिटिकल रीजंस में कि अभी ही फ़िलहाल इलेक्शन के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया था एंड तो एक दिन बाद, ठीक है, नीचे भी आया था. वो एक ट्रैप था कि मार्केट बहुत गंदा ट्रैप था. वो एक्सटर्नल फैक्टर्स था, उसके बारे में ब्रीफली हम बात नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि मार्केट इम्पैक्ट करे हैं. एंड इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट. ये तो मेरे को सबसे प्यारा फैक्टर लगता है क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिकली है एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है. ठीक है, तो गाइस देखो, इंटरेस्ट रेट जो होता है, लाइक इंटरेस्ट रेट, देखो बैंक क्या करता है अपना इंटरेस्ट रेट इज़ ब्याज दर इन हिंदी. ठीक है, इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देता है. एंड जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, कंपनीज जो होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनीज होती है, वो क्या करती है, बहुत फेसेस करती है कि उनको वो जो
लोन लेती है फिर बैंक से, उस पर वो इंटरेस्ट रेट हाई पे करती है, ठीक है। उस पर क्या करती है, उन पर जो ब्याज होता है वो उनको ज़्यादा देना पड़ता है। उससे क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो ब्याज में चला जाता है। उससे क्या होता है, जो ईपीएस होता है कंपनी का, जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, वो कम हो जाता है। एंड एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो पहले मैं ईपीएस देखूँगी। अगर मैं ईपीएस देखूँगी वो कम है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँगी एज अ इन्वेस्टर उसमें पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने को। मेरी एक XYZ कंपनी है एंड मैं बैंक के पास जा रही हूँ लोन लेने को, ठीक है। तो बैंक मुझे लोन तो दे देता है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे हाई रहता है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट जब हाई रहता है तो बैंक मुझे लोन देता है एंड उसमें क्या होता है कि मेरे को जब ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो मेरा कंपनी का प्रॉफिट है वो भी मेरा उसमें चला जाएगा, ठीक है, बैंक के लोन में, ठीक है। उससे क्या होता है कि ईपीएस हमारा कम हो जाता है एंड फिर अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपकी अर्निंग कम हो गई है ना। आप ये नहीं देखोगे ना कि आपने कितने पैसे कहाँ दिए हैं, आप अपना अर्निंग देखेंगे, तो आपका ईपीएस कम हो जाएगा। एंड एज आ इन्वेस्टर मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ईपीएस बहुत ज़्यादा कम है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, हाउ स्टॉक इन्वेस्टर यूज़, स्टॉक इन्वेस्टर यूज़ कैसे करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड के बिना तो भाई मेरे को लगता है कि मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू मैनेज देयर कैपिटल, अपने कैपिटल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, मैं एज अ इन्वेस्टर समझाती हूँ कि मैं एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ मैं विद अ रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कर रही हूँ 1:7, ठीक है, 1:7 का। तो इसमें जो मेरा रिस्क होगा वो 1 का होगा एंड जो रिवॉर्ड होगा वो 7 का होगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ये बहुत बेनिफिशियल है गाइस, इसके बिना तो कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए।